हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एमआरवाई स्टडी में। मैं हूं रिजवान और आज हम उस चीज़ पर बात करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के ऊपर वीडियो बनाएं और उसके बारे में कुछ बताएं। तो मैं आज उसी के टॉपिक पर बात करने वाला हूं। ठीक है ना। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो इस वीडियो को देख सकते हैं कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का अगर आप डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आप कैसे कर सकेंगे और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए। ठीक है, पूरा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ठीक है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा आपको, उसको दबा दें और साथ में बेल आइकन आएगा तो आप ऑल के बटन पे प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के बाद आप इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम देरी ना करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होती है कि ये जो कोर्स है वो सिर्फ लाइब्रेरियंस के लिए ही होता है। क्या ये सिर्फ लाइब्रेरियंस, ये जो जब हम कोर्स करेंगे तो क्या ये सिर्फ लाइब्रेरियन ही हम सिर्फ बन पाएंगे? तो इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तभी आप इस कोर्स को करें, नहीं, आप इस कोर्स को सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको सिर्फ नॉलेज गेन करना हो, ठीक है, या सिर्फ आपको ग्रेजुएशन करना हो तो आप इस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑल इंडिया आपका एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये प्रोफेशनल कोर्स है तो ये हर फील्ड में आपका काम करेगा। ठीक है, जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं वो हमारे हर फील्ड में काम करते हैं। ठीक है, तो प्रोफेशनल कोर्स है इसलिए आपका हर फील्ड में काम करेगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जहाँ जहाँ आपका मांगा है कि डिग्री फ्रॉम एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, तो आप वहाँ पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम आगे चीज़ें देखेंगे, इस अगर आप डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी से इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली एक यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी मांगती है कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है या फिर हम इसको बोलें कि जनरल या और ओबीसी कैटेगरी है, इनकी जो एज होनी चाहिए वो 30 ईयर्स, मतलब कि 30 ईयर्स से पहले के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इसको भर सकते हैं और 30 ईयर्स वाले भी कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। 30 ईयर्स से अबव कैंडिडेट इसको नहीं भर सकते अगर वो ओबीसी और जनरल से हैं। अगर हम देखें एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी, मतलब कि जितने भी फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले कैंडिडेट्स, वो इसको 35 ईयर्स तक ही भर सकते हैं। जो स्टूडेंट अभी 35 ईयर के हैं या कैंडिडेट 35 ईयर के हैं वो इसको भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, तो यहाँ पर हमें 10+2+3 हमारा क्वालिफाइड होना चाहिए। मतलब कि हमें एक किसी भी बोर्ड से पहले 12th, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन इसमें कंपलसरी है। ठीक है, या फिर आपने कुछ ऐसा कोर्स करा हो जो ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट हो 3 इयर्स का, वो भी इसमें चल सकेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो परसेंटेज और सीजीपीए की बात करते हैं तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 50% आपका परसेंट या फिर सीजीपीए के इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, 50% की इक्विवेलेंट होनी चाहिए आपकी सीजीपीए। और अगर हम एससी एसटी और पीडब्ल्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको 45% कंपलसरी है कि होना ही चाहिए आपका, जो आपने ग्रेजुएशन करी है या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स करा है। इसके बाद अगर हम देखें तो इस एग्ज़ामिनेशन को अप्लाई करने की फ़ीस क्या है। तो एप्लीकेबल जो फ़ीस है वो हमारी होगी अनरिजर्व्ड और ओबीसी के लिए 800 रुपीज़ और एससी एसटी के लिए होगी 400 रुपीज़। और जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी फ़ीस एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, आप लोगों को फ़ीस नहीं भरना है। इसके बाद अगर हम देखें तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ पड़ते हैं, तो एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर इसका एंट्रेंस टेस्ट होता है। सबसे पहले तो इलाहाबाद में, फिर भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, छतरपुर, दमोह, हैदराबाद, इंदौर,
जबलपुर, झांसी, कोलकाता, कोटा, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, रांची, रीवा, टीकमगढ़, सागर। ठीक है, ये सारे जितने भी इसमें दिए गई हैं सिटीज़, इनमें इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है एवरी ईयर। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप इससे करें, आपको ये कोर्स करना चाहिए या आपको ये डिग्री लेना चाहिए, तो आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको लाइब्रेरियन नहीं भी बनना है तो आप सिर्फ नॉलेज के लिए इस एग्ज़ाम को ज़रूर दें। आगे बात करते हैं हम कि ये कोर्स का ड्यूरेशन कितना है। तो कोर्स का ड्यूरेशन है 2 सेमेस्टर्स, मतलब कि 1 ईयर। ये सिर्फ 1 साल का कोर्स है। ठीक है, और इसमें आपका फ़ीस स्ट्रक्चर कितना रहेगा? तो फ़ीस स्ट्रक्चर इसका अगर बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस होगी 2275 रुपीज़, और सेकंड सेमेस्टर के बाद अगर देखें तो 2525 रुपीज़ आपकी लगेगी। मतलब कि ओवरऑल जो फ़ीस का जो टोटल रहेगा वो रहेगा 4800 रुपीज़। ठीक है, ये यहाँ पर फ़ीस का हमें टोटल देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम देखें तो स्कॉलरशिप, क्योंकि स्कॉलरशिप की बहुत सारे कैंडिडेट्स बात करते हैं कि सर स्कॉलरशिप मिलती है इसमें कि नहीं मिलती। तो यहाँ पर आप एनएसपी स्कॉलरशिप भी भर सकते हैं, जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से भरी जाती है। वहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज में आप इसका भी एक फॉर्म भर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। सेकंड अगर देखें तो स्कॉलरशिप फॉर एससी एसटी ओबीसी, जो यूनिवर्सिटी द्वारा खुद दी जाती है, ठीक है, स्टूडेंट्स को, जिसमें उनको फ़ीस कंसेशन दिया जाता है। और तीसरी अगर देखें तो यूजीसी स्कॉलरशिप एंड अवार्ड्स, जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी टॉप करते हैं उनको ये स्कॉलरशिप दी जाती है यूजीसी की तरफ से। ठीक है, और इनको अवार्ड करा जाता है। ठीक है, तो आप इन स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करें। ठीक है, अगर आप वीकर सेक्शन से हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, तब भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगली बात अगर हम देखें तो यहाँ पर इसमें हमें जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी मिल सकती है। तो देखिए, जॉब अपॉर्चुनिटी आपको प्राइवेट में भी मिलेगी और साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सबसे पहली चीज़ तो, अगर आप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कर रहे हैं तो आप उसकी मास्टर डिग्री ले सकते हैं। ठीक है, मास्टर डिग्री के लिए भी यहाँ पर 1 ईयर का कोर्स होता है। इसमें मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स होता है। उसके बाद अगर आप लेक्चरार बनना चाहते हैं सिर्फ इसी सब्जेक्ट के लिए, तो भी आप लेक्चरार बन सकते हैं। कैटलॉगर बन सकते हैं आप किसी भी यूनिवर्सिटी में। इसके बाद आप जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट बन सकते हैं, सीनियर लाइब्रेरियन बन सकते हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन सकते हैं, लाइब्रेरी टेक्नीशियन भी आप इसके ज़रिए बन सकते हैं, स्टोरेज स्पेशलिस्ट भी आप बन सकते हैं। ठीक है, जो नेशनल लाइब्रेरीज़ होती हैं और जो स्टेट की जो लाइब्रेरीज़ होती हैं वहाँ पर होते हैं जी लाइब्रेरी टेक्नीशियंस और स्टोरेज स्पेशलिस्ट। इसके बाद आप अदर जॉब्स, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, अगर आपको लाइब्रेरियन में नहीं जाना है तो भी आप अदर जॉब जैसे कि एसएससी, सीजीएल, रेलवे और यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स से। इसके बाद अगर हम देखते हैं सिलेबस फॉर एंट्रेंस टेस्ट, तो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या है, हमें पूरी जानकारी हो गई कि इस कोर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली हमने। अब हमें ये पता करना है कि अगर हम इस एग्ज़ाम को देंगे डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा, अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा, यूजीईटी के द्वारा देंगे, तो हमें कौन कौन से सब्जेक्ट या क्या सिलेबस होगा इसका, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको जीके प्रिपेयर करनी पड़ेगी। मैंने पहले ही बोला था इस जब वीडियो शुरू कर रहा था कि ये आपको आप सिर्फ लाइब्रेरियन बनने के लिए नहीं, आप इसको नॉलेज के लिए भी टेस्ट कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि उनको एडमिशन नहीं लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि उनको अपनी नॉलेज को टेस्ट करना रहता है। तो आप ये भी कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशल कल्चर, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें तो हर ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती हैं। तो ये तो कॉमन ही चीज़ है एक जीके। इसके बाद अगर हम देखें तो पॉपुलर बुक्स एंड ऑथर्स, आप कोई पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक एक प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हो। प्रोफेशनल कोर्स जो जो जिस चीज़ का प्रोफेशनल कोर्स है उसके बारे में तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए। ठीक है, करंट अफेयर्स, गवर्नेंस, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, एक्रोनॉमीज एंड एब्रीविएशन ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ रेप्यूट। ठीक है, तो ये सारी करंट अफेयर की चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। आप एक साल जो जब एग्ज़ाम दे रहे हैं उससे एक साल के करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लाइब्रेरी ओरिएंटेड बेसिक जीके जो होती है,
ठीक है, कि लोकेशन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी कहाँ पर है। उसके बाद लार्जेस्ट लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, टूल्स ऑफ फॉर लोकेटिंग स्पेसिफिक आइटम्स इन अ बुक थ्रू क्रिएटर ऑफ अ बुक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपने 12th क्लास अगर लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन साइंस से करी है तो आपको ये फॉर्म डेफिनेटली भरना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो लाइब्रेरी प्रोफेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कैटेगराइजेशन, मैचिंग, ग्रुपिंग, ऑर्डरिंग, ये सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं। फिफ्थ जो देखते हैं हम वो है रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। तो ये भी हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है रीजनिंग एबिलिटी, 1-2 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं इससे। इसमें थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। वैसे सिलेबस का यूनिवर्सिटी ने कुछ ऐसा डिफ़ाइन करके नहीं दिया कि कौन सा पार्ट कितने मार्क्स का आएगा, तो आप इसको सब कुछ ही आप प्रिपेयर कर लीजिए जिससे कि आपको परेशानी ना हो। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। आपको कैसे सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है जिससे कि आप इस एग्ज़ाम को निकाल पाएँ, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो को चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो अगली वीडियो आएगी उसको भी आप देख लीजिएगा जिससे कि आपको फुल नॉलेज हो जाए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।